भाई थोड़ा आ गया। क्या बात है, आग लगा दो। वही तो है, आठ वाला मनोज। आइए आइए, अरे वो बोला मनोज। अरे यार क्या है, अरे थोड़ा आगे लेना यार, लाइट नहीं है सेंटर इधर है भाई। मोबाइल अदनान तो नीचे कर रहे हैं। हाँ You know, I have a question for you, of course. Please. आपकी फिल्म मेकिंग के सर, लिखावट के और the kind of movies that you produce, हम सब कायल हैं। लेकिन जब I love you and I really love you because I think ये कई बार हो चुका है जो मैं इस मंच पे आ चुका हूँ ट्रेलर इंट्रोड्यूस करने, और हर वक्त ऐसा लगता है कि अंदर से एक टेंशन होती है, एक इनसिक्योरिटी होती है, क्या लोगों को ट्रेलर अच्छी लगेगी नहीं। और आई थिंक यही खासियत है किसी आर्टिस्ट की कि हर बार ऐसा लगता है कि पहली बार हो रहा है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट कीप्स एवरी आर्टिस्ट अलाइव। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप सब यहाँ भारी मात्रा में आए। हमारी ये फिल्म जो है धड़क 2 स्पेसिफिकली, स्पेशली, इमोशनली हमारे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले तो कोलैबोरेटर्स, उनके साथ काम करना बहुत ही हसीन एक्सपीरियंस रहा है, हम सबके लिए बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आवर कोलैबोरेटर्स, टू ज़ीन, टू Cloud9, to all at Dharma Productions, including Soren Mishra, Apurva Mehta, who's our chief and captain, to Marika, I'm not sure she's here, and the entire team. सबको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सब इस जर्नी का, सफ़र का हिस्सा रहे हमारे साथ। क्योंकि ये फिल्म जो है ये कोई साधारण या सरल या क्या कहते हैं रूटीन लव स्टोरी या प्रेम कहानी बिल्कुल नहीं है। और हमारे यहाँ हमारी कंपनी में बहुत सारी प्रेम कहानियाँ बनी हैं, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इमोशनल है, स्पेशल है, और जब आप फिल्म देखोगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों स्पेशल है। आई एम वेरी शाज़िया इकबाल, किसी फिल्म का जो है उस फिल्म की स्क्रीन प्ले होती है, उस फिल्म की जो लिखाई होती है वो सबसे ज़रूरी होती है कि वो आपको छू जाए, आपके अंदर कुछ और वही हुआ जब मैंने इस फिल्म की थोड़ा सा सर नीचे। एंड आई थिंक बस शाज़िया और राहुल ने दोनों ने बहुत मेहनत की इस फिल्म को। जैसे कि आप जानते हैं ये ऑफिशियल अडेप्टेशन है तमिल फिल्म की पेरुमल पेरुमल, और वो फिल्म को बहुत तारीफ भी मिली थी, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये एक बहुत प्राउड अडेप्टेशन है, क्योंकि बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं जो राहुल और शाज़िया ने बदले भी हैं, और उस फिल्म को पेश किया, अपनी तरफ से रिप्रेजेंट किया है, पेश किया है। हम बहुत खुश हैं कि हमें उस बहुत खूबसूरत फिल्म के राइट्स मिले थे, लेकिन हमने अपनी फिल्म बनाई है उस फिल्म से, और जैसे मैंने कहा है इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड अ प्राउड अडैप्टेशन। Thank you so much, sir, for sharing that. Moving on to the director Sahiba, thank you so much first of all. इतनी खूबसूरत कहानी, जितने खूबसूरत ढंग से आपने प्रेजेंट किया। जैसे मैंने कहा, एक शेर है जो चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है, साथ में सोचने पे मजबूर कर देता है। क्या चल रहा था दिमाग पे जब करण सर के पास ये फिल्म लेके गए थे, या जब उनको प्रेजेंट करनी थी, क्या था दिमाग में, बताइए। एक्चुअली मुझे सोमेन ने अप्रोच किया था, सोमेन मिश्रा ने, कि अगर आपके पास में चाहने की उनको मेरी शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छी लगी थी प्लेबैक, तो उन्होंने फॉरवर्ड किया वो शॉर्ट फिल्म करण को। एंड आई थिंक मतलब ये शायद पहली बार ही हुआ है कि कोई 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म देख करके एक बड़ी फिल्म आपको दे दे। तो आई थिंक फुल मार्क्स टू सोमेन एंड करण, आई मीन फॉर द करेज, फॉर द फेथ, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस हैज़ बीन डन बिफोर, क्योंकि मतलब काफ़ी आप देख सकते हैं स्केल भी है, एंड जनरली एक तरीके की स्टोरीज दी जाती है स्पेशली विमेन फिल्म मेकर्स को। तो बट मेरे प्रोड्यूसर्स को आई डोंट थिंक वो थॉट कभी भी था कि ये इस तरह की कहानी है, मतलब जो जनरली जैसे चलता है कि नहीं फीमेल फिल्म मेकर है, उनके दिमाग में बिल्कुल वैसा थॉट नहीं था। दे हैड देयर फुल ट्रस्ट इन मी फ्रॉम डे वन, एंड आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। अभी जब यहाँ ये ट्रेलर चला था इस बड़े पर्दे पे और ये रिस्पांस मिला, सो हाउ प्राउड आर यू ऑफ योर एक्टर्स जिन्होंने उसे कितना बखूबी निभाया? आई एम प्राउड ऑफ माई एंटायर टीम। आई थिंक एक फिल्म के का हाथ होता है, सारे एक्टर्स का हाथ होता है। आई एम वेरी वेरी प्राउड। अ लॉट ऑफ आवर
Who here? Rahul, who's been my collaborator for almost 3.5 years, worked more than a writer. So I think very emotionally पूरा team attached है film से, and that matters a lot. And Siddhant and Tripti, आप film देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, they have given their all, and that is the best thing a director can ask for. कि मतलब literally अपने अंदर को सब कुछ दे देना फिल्म को. तो आई थिंक दोनों ने इतनी मेहनत की, बाकी सारे एक्टर्स ने मतलब हमारी फिल्म को इतनी, मैं सबसे ज़्यादा ये प्राउडली कह सकती हूँ कि जिन्होंने भी देखा है बोला है कि एक एक्टर इधर के उधर नहीं लगते हैं. यू नो इन मोस्ट फिल्म यू फाइंड कि अच्छा ये सही नहीं, ये नहीं सही है, बट आप हमारी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा एवरीवन लुक्स लाइक दे आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ. आई एम श्योर 1 अगस्त को हर किसी के मन से यही बात निकलेगी. फिलहाल तृप्ति, दिस वंस फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. हर एक यही बोलना चाहूँगी जो मैं फर्स्ट डे ऑफ फिल्म से बोल रही हूँ कि आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ दिस फिल्म एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दैट आई एम वर्किंग विद सच पीपल. बिकॉज पहले ही दिन से, जिस दिन से मैंने नरेशन ली थी और आज के दिन तक, मुझे सिर्फ हैप्पी वाइब्स आई है अबाउट द फिल्म, अबाउट एवरीथिंग. एंड शाजिया हमारे बारे में बोल रही थी, बट इससे बेटर डायरेक्टर कोई नहीं है बिकॉज शी इज जस्ट गिवन अस सो मच फ्रीडम एज एक्टर्स, एंड स्पेशली serious scenes जब आपके होते हैं, you go through a lot, but she's just been there quietly, not trying to make us, कि force नहीं करा किसी भी चीज़ के लिए कि आप इस emotion में इस तरीके से जाइए. She was just always smiling, always holding our hands, and I think she's the best director, and इन्हीं की वजह से हम जो कर पाए I love you too. But Sharma Productions के साथ ही मेरी दूसरी पिक्चर है and I'm really proud of this one. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू तृप्ति. थैंक यू. एवरीवन, कैसा लगा? अरे यार ऐसे ठीक से बताओ. Very intense, very nice, must. वेल मैं क्या कहूँ, मैं एज एन एक्टर मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रोड्यूसर्स मिले, करण सर, जिन्होंने फेर दिखाया कि ऐसी कहानी के लिए मुझे, क्योंकि क्या होता है कि अभी तक जो भी मैंने फिल्में की हैं सारी कहीं ना कहीं अर्बन रही हैं, और क्योंकि मैं आता हूँ स्मॉल टाउन से, बलिया से, उस किस्म की कहानी नहीं मिल रही थी मुझे कहीं. और मुझे याद है करण सर ने जब मुझे कॉल किया, कहा कि यार एक कहानी है तुम आके सुन लो. और मुझे याद है मैं जब नरेशन के लिए गया, और शाजिया और राहुल उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, और उसी वक्त तुरंत मैंने कहा यार ये मैं कर रहा हूँ. मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, क्योंकि काफ़ी एक तरह से कहूँगा काफ़ी इंटेंस पार्ट था, लेकिन हमेशा पता नहीं क्यों बाय डिफ़ॉल्ट आई ऑलवेज टेंड टू चूज समथिंग विच इज़ वेरी इंटेंस, जो थोड़ा चैलेंजिंग हो. तो फिर उसके बाद जो जर्नी रही है, आई थिंक वो शाजिया ने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, फिर तृप्ति ने जिस तरह से साथ दिया है इस फिल्म में, और इनफैक्ट बाकी जो भी हमारे कास्ट हैं, जैसे आदित्य ठाकरे साथ यहाँ बैठे हैं, प्रियांक हैं, वो यहाँ आए नहीं हैं, लेकिन जो भी हमारा जो पूरा जो गैंग बना है, जो एक सिनर्जी बनी, आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ उसका श्रेय जाता है शाजिया जी को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, ऐसा लग रहा था कि हम फिर से कॉलेज में आ गए हैं. और जो परफॉर्मेंसेस जिस तरह से उन्होंने मुझे पुश किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, बहुत ही मुझे तो मज़ा आ गया. मतलब मैं खाली हो गया था बाय द एंड ऑफ द फिल्म. मुझे लगा कि अब मैं कुछ है ही नहीं अंदर, तो काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है एज एन एक्टर. सो आई फील वेरी वेरी लकी. सो थैंक यू अपूर्वा सर, थैंक यू मिस सर, थैंक यू प्राण सर, थैंक यू सोमेन, थैंक यू टू द होल टीम फॉर एक्चुअली. एंड बाकी तो यार आप लोग देखिए और बताइए कैसा लगा. मेरे लिए फिल्म बहुत स्पेशल है. हमने बहुत ही दिल लगा के, धड़क लगा के इसे बनाया है, और आप उस फिल्म में जब आप उसको देखेंगे तो आपको वो चीज़ फील होगी. कल ही पढ़ रहा था इंटरनेट पे, लोगों ने तो मुझे मार ही डाला था. उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया है, कौन सी बीमारी पाल रहा है ये करण जोहर. तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ. इनफैक्ट आई नेवर फेल्ट लाइटर ऑन माय फीट. वजन कम होने का एक ही कारण है, दूसरे कारण है कि बहुत चीज़ें मैंने अडॉप्ट किए हैं टू चेंज माई वेलनेस इन माई लाइफ. तो मैं जिंदा हूँ और जिंदा रहूँगा. पहले मैं नेटिजन्स जो कह रहे हैं, तो नेटिजन्स से मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत साल जीना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली मेरे बच्चों के लिए.
एंड ऑफ कोर्स ये सारे मेरे बच्चे ही हैं और सबके लिए बहुत सारी कहानियाँ मेरे अंदर बाकी है, बहुत सारी कहानियाँ दर्शानी है। तो थैंक यू फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट मैम, इट मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि आई एम 53 और अभी भी सिंगल हूँ, तो शायद आपका कॉम्प्लीमेंट लोग सुन लें। 53 नहीं 35 लग रहा है, उससे भी कम। अरे वाह, आप basically my favorite person in the whole world. सिद्धांत और दीप्ति आपसे जानना चाहेंगे, इंटेंस लव स्टोरी है लेकिन एक आपने कहा स्मॉल टाउन वाला काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आपको ऐसे किस्म के किरदार निभाने को मिलता है। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको ऑनेस्टी के साथ निभाना, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी एम टू डू। एंड हमारी डायरेक्टर शाज़िया इकबाल ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की वो अचीव करने में। हमारी फिल्म से पहले काफ़ी वर्कशॉप्स हुई जिसमें सिद्धांत, मैं और जितने भी कैरेक्टर्स आपने अभी ट्रेलर में देखे, हम सब कुछ आई थिंक एक हफ्ता साथ में मिलके हमने काफ़ी सारे गेम्स खेले, काफ़ी सारे बातें करी, एक दूसरे की ज़िंदगी को समझने की कोशिश की और काफ़ी ऐसी एक्टिंग बेस्ड एक्सरसाइजेस की जिससे हमको एक कॉन्फिडेंस मिला टू गो ऑन शूट। एंड आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जब आप इस तरीके का किरदार और इस तरीके की फिल्म में कोई रोल निभाते हैं। जी मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई भी किरदार हो, कोई भी फिल्म हो, मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा होती है एज एन एक्टर कि मैं उसे निभा पाऊँ। और जहाँ तक कि स्मॉल टाउन की बात है, ऐसा है कि मैंने जी है उसे कभी, ऐसा नहीं कि नहीं जी है। पहले शुरू के 5-6 साल और अभी भी आना जाना होता है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो मैं जुड़ा हुआ हूँ इन चीज़ों से। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ नहीं रही थी, उस किस्म की स्क्रिप्टें नहीं आ रही थी कि जहाँ पर मुझे वो मौका मिले वो चीज़ दिखाने का। और ये मिला तो ये सौभाग्य है मेरा। और मुझे लगता है कि हर एक किरदार जो होता है या हर एक एक्टर होता है, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, टेक्नीशियन हो, लाइट दादा हो, चाहे जो भी जिसने भी इस फिल्म में काम किया, चाहे मेकअप, हेयर, हर कोई आई थिंक रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी आप प्रोडक्ट देखते हैं किसी एक का काम नहीं है, राइट फ्रॉम द राइटर्स टिल द टाइम द डिस्ट्रीब्यूटर्स, एवरीथिंग। इनफैक्ट आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस फिल्म को सही तरीके से हर जगह, हर सिनेमाघरों में या इसके बारे में बातें हों, क्योंकि ये फिल्म मैं कहूँगा कि इंटेंस लव स्टोरी तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा भी कुछ है जो मैं शायद आपको अभी नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो है बहुत ही स्पेशल फिल्म है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि आई मीन आई थिंक आई एम लकी to be able to pull this off, and thanks to the whole team and thanks to everyone who's also present here for being here and clapping, cheering or feeling it, even the silences. When I asked you guys कि कैसा लगा आपको ये ट्रेलर, I was expecting more than hooting, because more than hooting सीटियाँ मुझे ज़्यादा expected था कि silence हो, क्योंकि exactly वही expect करेंगे जब फिल्म खत्म होगी, जब आप फिल्म देखें। So I think, Dharma Productions quintessentially has always been, associated with a certain kind of cinema. Though I think time and again, we have always tried to shake that up. We've always picked up themes and always presented them with utmost sensitivity. And that was also the need of the hour for Dharma. That of course we were picking up a theme thematically that needed to be addressed, and the best way to address something or make a change is, I think, through art. And I believe cinema is such an impressionable medium that if we don't, who are in positions of storytelling and we are content creators, if we don't take up these themes and tell stories about them and do it, of course, in the mainstream, because Dhadak 2 is a mainstream film, it's a mainstream intense love story, but it is saying something. And I have never ever I've been worried about repercussions, because that restricts you as an artist. And I feel agar pehli kadam mein main dar gaya, then so like the line it is, if you have a choice, so lado. And the best way is art. If you have to put a point across, it is through art. And I have to say, yes, we took a while to get to the cinema halls, but even the censor board was very understanding, very compassionate, and absolutely understood what we were trying to say through the film.
You know, they were protecting the sensitivity, we were protecting the sensitivity. So we worked very well. We understood their perspective. We respected their perspective. And yes, sometimes these things take time. It's not something that can happen overnight. And that's why there are processes in the censors that we must follow. They ask you to actually give the film in submission much earlier. हमारे यहाँ क्या होता है, हर चीज़ last minute हो जाती है. You know, last minute में आप भेजते हो, फिर last minute cuts आप नहीं डाल सकते, फिर आप उस हबड़ा बबड़ी में आप कट कर लेते हो, फिर आप कहते हो कि compromises हुए हैं. कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई. जिस तरह शाजिया इकबाल ये कहानी दर्शाना चाहती थी, उसी तरह वो आप देखोगे 1 अगस्त पे. एंड फुल रिस्पेक्ट टू द सेंसर्स, वी वेंट थ्रू टाइम. वक्त जरूर लगा, लेकिन हर चीज़, अच्छी चीज़ के लिए वक्त तो लगता ही है. एंड ये वक्त जो है वो बहुत ज़रूरी था फॉर ऑल ऑफ अस. एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी वर एबल टू टेल द स्टोरी द वे वी एनविसाज्ड इट एंड इमेजिन्ड इट. एंड यस, इट इज़ अ स्टोरी दैट मेक्स यू वेक अप एंड थिंक. एंड जो आपने कहा कि आपकी जनरेशन में शायद बहुत लोग नहीं जानते, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ये जो टॉपिक्स हैं ये सिर्फ छोटे शहरों और गाँव तक सीमित नहीं. ये हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द ये सच घूमती है, फिरती है. It is a true reality of our times, no matter where you live. And this theme has to be addressed. And I'm so proud that we were able to address it through our film. Thank you so much. All the very You know, my observation about this generation actually is quite different from the perception of people who are boomers or who are even millennials. You know, when they talk about Gen Z, you'd be surprised how intense this generation is about love. While there are many dating apps and everyone talks about swiping, but those are just like sometimes, you know, and access to a certain amount of like romantic intervention in your life, or you feel you're bored and you want something. But when it comes to love और जब प्यार मोहब्बत की बात होती है, this generation is very intense. जिस तरह इस जनरेशन का दिल टूटता है ना, वो किसी और जनरेशन का नहीं टूटा है. सो अगर आप देख लो, चार्ट पे भी देख लो, आप स्पॉटिफाई पे जाओ, 50 गाने आपको मिलेंगे, वहां से 40 गाने हार्ट ब्रेक पे होंगे. सब हार्ट ब्रेक के गाने सुनते हैं, सबका दिल टूटता है और उसी में उनको कभी कभी खुशी भी मिल जाती है. बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू there's nothing more beautiful than the ache of the heart. While it breaks you, it also solidifies you in many ways. तो जब मैं धड़क बना रहा था, मुझे ऐसी प्रेम कहानियों में बहुत इंटरेस्ट होती है जहाँ दिल टूटते हैं. यू नो, मेरी हर कहानी में जो मैंने जो दर्शाया है वो एक चन्ना मेरे मोमेंट आया ही है, क्योंकि दिल का टूटना ना बहुत खूबसूरत होता है. गूंज उसकी बहुत ऊंची होती है, लेकिन खूबसूरत जरूर होता है. ऐसा कोई आशिक नहीं है जो नहीं चाहता कि उसका दिल टूटे, because somewhere it is therapeutic as well. I love intense love stories. I love heartbreak, and I love when you emerge from that heartbreak and that love is gratifying. क्योंकि जब आपका दिल टूटता है फिर जुड़ जाता है ना, उसकी फीलिंग जो सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है. धड़क is an intense love story. It is about the two characters who fight for their love. They go through a separation. There is heartbreak, but love wins at the end. And who doesn't want love to win? Because love absolutely can win any battle. And love is the only solution. I believe in love, and I said just now कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन आज भी मेरी यही इच्छा है कि प्रेम कहानी मेरी जिंदगी में आए. वो आती ही नहीं है, पता नहीं क्यों. इसीलिए वाइकेरियसली मैं फिल्मों के द्वारा, मैं उस मीडियम के द्वारा मैं एक्चुअली प्रेम दिखाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मेरी अधूरी इश्क वाली कहानी है, वो सिनेमा द्वारा पूरी हो रही है. तो धड़क में भी एंड में मुझे लगा कि यार मुझे भी प्यार हो जाए, मेरा भी दिल टूटे फिर जुट जाए, और शायद मेरी प्रेम कहानी धड़क फ्री हो जाए. इसके बारे में ज्यादा है, कब मेरी प्रेम कहानी के बारे में हो गई मुझे पता नहीं. बना करिए मेरा हाय करण जी. मैं दूसरी फिल्मों के बारे में जिक्र तो नहीं कर सकता, मैं बस अपनी फिल्म के बारे में, हमारी फिल्म के बारे में जिक्र कर सकता हूँ. ज़्यादा मैं आपको स्पॉयलर्स भी नहीं देना चाहता, मैं ज़्यादा आपको फिल्म के बारे में मैं रिवील ही नहीं कर पा, वरना आपको वो वाली फीलिंग कैसे आएगी 1 अगस्त को जब हमारी फिल्म रिलीज होगी. बस यही कहना चाहूँगा कि आज के दौर में बहुत सारी हम महामारी से भी गुजरे हैं, और उसके बाद हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी कठिनाइयाँ आती है, बाधाएं आती हैं, डे टू डे स्ट्रगल्स होती हैं. हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं. तो मैंने ये ठान लिया था
बहुत ही पहले कि जितना मैं कर सकता हूँ, जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ एज ए स्टोरी टेलर कि हम पॉजिटिविटी दिखाएं अपनी फिल्मों में, एक होप दें सबको। और जो सिद्धांत का डायलॉग है जो बोला जाता है उनको कि लड़ना, तो मैं मानता हूँ कि वो लड़ाई ही क्या जिसका अंत जीतना। तो मैं बस यही कहूँगा कि इस फिल्म में हमने हार नहीं मानी और हार दिखाई भी नहीं। बहुत अच्छा। Hello, Karan sir. Towards your left, That is going to stay with you forever. I think for me it's the courage that my character has. I don't think I have that kind of courage. And I remember having this conversation with Shazia. First day of when she narrated the film to me, and I told her that, you know, she is a very, very fearless person. She's someone who speaks her truth even when it's difficult. And I don't think I have that as Tripti. And I told her that I wish to learn this from her, and I'm glad that I did. I did learn it from Vidhi. Because when I finished the film, I could see a change in me, and she could see a change in me, hopefully. Hi, this question is for Siddhant. Sorry, मैंने बताया नहीं। Something which I learned from this one, see, as you mentioned Prashant Kanodia, that was, I mean, even kind of addressing the same thing, but character-wise very different because he was a rookie, he was a noob who doesn't, goes through a certain things and then finally, eventually doesn't know how to control the rage or whatever happens if you guys have seen the first season. In this one, I think resilience is something which I learned, जिसको आत्मशक्ति कहते हैं। ये जो अंदरूनी जो शक्ति होती है ना, जो कि मैं अपनी जगह से हिलूंगा नहीं, आप धक्का देते जाइए। कुछ लोग होते हैं जो पीछे हट जाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन ये जो रेजिलियंस है, ये जो दृढ़ निश्चय जो जिसे कहते हैं, उस जगह पे खड़ा होना, और ये मेरी जगह है और मैं कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, ना मैं कहीं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, मुझे बस मेरी जगह चाहिए। ये जो चीज़ है, ये कैरेक्टर से मुझे सीखने को भी मिली और कहीं ना कहीं मैं पहले से ही रेजोनेट भी करता हूँ, क्योंकि अपनी जगह बनाने के लिए अपनी जगह छोड़नी नहीं होती है। बहुत धक्के होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो मेरी जर्नी कहीं ना कहीं रही है जिससे थोड़ा सा मैंने रेजोनेट किया। और जब मैंने ये कैरेक्टर प्ले किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं सिर्फ 5% 5% था उसका, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है यार, ये तो हिल ही नहीं रहा है, अड़ा हुआ है, और सहन शक्ति जिसे कहते हैं, जो कि आई थिंक आज के ज़माने में कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। लोग सहते नहीं हैं, लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ भी कहें किसी को तो लोग बुरा मान जाते हैं या रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन ये कैरेक्टर इस ज़माने में मुझे ऐसा लगा कि यार ये ये एक शक्ति थी जो हम भूल गए, जो सहने की होती है, सहना, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलना, और सहना भी ये नहीं कि उसे सहते रहना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उससे लड़ना, और ऐसे भी ना लड़ना जैसे कि आप वायलेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं, बस मुझे मेरी जगह चाहिए और मैं वहीं खड़ा रहूँगा। ये जो चीज़ है, ये मैं आई थिंक अपनी ज़िंदगी भर इस कैरेक्टर को मैं लेके जाऊँगा अपने साथ। Your question is? We are a spiritual sequel to Dhadak, but we understand that there was an aspect in Dhadak which wasn't, addressed, which is what we have. This is more like a course correction. We are talking about an intercaste romance, and very unapologetically at that. So I think that would be the difference between the first Dhadak and this one. I could only talk about our film, and it's special in that way that it needed that courage to be able to, because जनरली आप देखते हैं कि हिंदी फिल्मों में थोड़ा सा मेन स्ट्रीम फिल्मों में आइडेंटिटी को लेकर के थोड़ा एक देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, नॉट ओपनली टॉकिंग अबाउट इट। आई थिंक हमने वो किया है हमारे फिल्म में, सो आई वुड से दैट्स द डिफरेंस।
थैंक यू. I wish you all the best. Thank you. How do you place Tarak 2 in your filmography? I think this is a film that I'm very proud of. I've said it before. As an actor, जब मैंने शुरू किया था अपना एक्टिंग करियर, कुछ तरीके की फिल्में थी जो मैं करना चाहती थी हमेशा से, और काफ़ी उस तरीके की फिल्में मैंने की भी हैं. बट ये जो फिल्म है ये बहुत सारी तरीक़ों से स्पेशल है. काफ़ी चैलेंजिंग था विधि प्ले करना, और हमेशा से मैंने चाहा है कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करूं जो थोड़ा एज एन एक्टर मुझे थोड़ा चैलेंज करें ताकि मज़ा बना रहे एक्टिंग का. एंड आई थिंक वो ज़रूर हुआ इस फिल्म में. एंड आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाई वी आर सो प्राउड ऑफ इट. It's just something very, very special. Well, ladies and gentlemen, we'll take 2 more questions. Thank you. यार ये तो ऐसा है कि आपको कहानी बता दूंगा. आप समझ गए ना, लेकिन जो हुआ है उस सीन में आप समझ गए उस चीज़ को. क्या चल रहा था दिमाग में चल रहा था कि नया लड़का है, कॉलेज आया है, एक छोटी जगह से आया है, छोटी बस्ती से आया है, उसको लॉ करना है कॉलेज में. पहला दिन है ओरिएंटेशन जिसे कहते हैं, और पहला दिन आई थिंक सबके साथ ये हुआ होगा जब आपको बोले खड़ा करके कि अरे उठो अपना नाम बताओ. शायद अपना नाम भूल भी जाए लोग अचानक. तो उसी किस्म का है, नर्वसनेस है. पहला दिन, बड़ा कॉलेज, नए लोग, तो वो उस किस्म का ये जो है नर्वसनेस वो फिलहाल के लिए. और बाकी जो फिल्म देखनी पड़ेगी उसके आगे. Hello everyone. क्योंकि अभी एक कमर्शियल फिल्म करूँगी हर एक मीनिंगफुल. आई थिंक फॉर मी फिल्म्स आर फिल्म्स. एवरी स्टोरी इज इम्पॉर्टेंट, एवरी कैरेक्टर इज इम्पॉर्टेंट. और मेरी बस ये कोशिश रही है कि एक्सपेरिमेंट करते रहूँ खुद के साथ और अलग अलग तरह के किरदार निभाती रहूँ, क्योंकि उसी से सीखने को मिलता है. तो बस यही कोशिश है. ऐसे मैं कैटेगराइज नहीं करती हूँ उनको मेन स्ट्रीम और कमर्शियल. Well, thank you so much. देखिए ये कैसी उम्र है मेरी, मेरी जीने की उम्र है और मैं बस जीऊंगा. और अभी प्यार के लिए लड़ने के लिए वो एनर्जी नहीं है. हो गया जो होना था. अभी आ जाए तो वेरी गुड, नहीं आए तो केबीसी की तरह मेरे भी 4 ऑप्शन.